सम्मानित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापक साथियों, आपके मन में एक भय रहता है कि आपकी मान्यता में कमी है और अधिकारी आपकी मान्यता प्रत्याहित कर लेंगे। यह भय अपने मन से निकाल लीजिए, क्योंकि आपकी मान्यता में कोई कमी नहीं है। आपने मान्यता लेने के लिए आवेदन किया। प्राइमरी और जूनियर की मान्यताओं में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का सत्यापन किया और मान्यता हेतु आपकी आवेदन को सही मानते हुए संस्तुति सहित अग्रसारित किया। प्राइमरी की मान्यताओं में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की कमेटी ने आपकी मान्यता के लिए विद्यालय को पात्र पाया और आपको मान्यता दिया, और जूनियर की मान्यता में सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिसको एडी बेसिक कहते हैं, उनकी कमेटी ने आपके विद्यालय को मान्यता देने के लायक पाया तो आपको मान्यता दिया। इसी प्रकार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मान्यताओं में जिला विद्यालय निरीक्षक ने आपके विद्यालय का सत्यापन किया, आपके आवेदन को परखा और आपके आवेदन को और आपके विद्यालय को मान्यता देने के योग्य पाया तो संस्तुति सहित अग्रसारित किया और क्षेत्रीय सचिव ने उसको संस्तुत किया। फिर बोर्ड ने आपको मान्यता दिया। इस आधार पर जिस समय आपने मान्यता लिया उस समय के नियमों, उस समय के शासनादेशों के अनुरूप आपका विद्यालय मान्यता देने के लायक था, तो अधिकारियों ने आपको मान्यता दिया। इसके बाद आप विद्यालय संचालित करने लगे, बच्चों का प्रवेश किया अपनी क्षमता के अनुसार और उच्चतम योग्यता के अध्यापकों को नियुक्त किया। आपने शिक्षण कार्य कराया, गुणवत्तापूर्ण उत्तम शिक्षण कार्य कराया, परीक्षा परिणाम बेहतर रहा, विद्यालय संचालित होता रहा, आपके साथ अभिभावक जुड़े रहे, बच्चे जुड़े रहे और अधिकारी भी समय समय पर आपकी जानकारी लेते रहे। भारत सरकार के यूडाइस पर आपका संपूर्ण विवरण अंकित होता रहा। विद्यालय संचालित हो रहे हैं। ऐसे में आप जो भयभीत हैं और उस भय के कारण ये अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लोग आपका आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। इस भय को निकालकर एकजुटता लाइए, आप एकजुट होइए। जैसा कि मैंने अपने पुराने सभी वक्तव्यों में आपको बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आपके विद्यालयों की संख्या 265 से 400 है। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 10 लोग औसत कर्मचारी के रूप में, प्रधानाध्यापक के रूप में और मैनेजमेंट कमेटी के रूप में कार्यरत हैं। हमारे प्रत्येक विद्यालय कार्यकर्ता के घर में 10 मतदाता हैं और प्रत्येक विद्यालय में औसत 100 अभिभावक जुड़े हुए हैं, जिनके घर पर भी 100 मतदाता, 10-10 मतदाता हैं। ऐसे में अगर संपूर्ण की गणना करें और सब एक साथ एक मंच पर आएँ तो एक विधानसभा क्षेत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालयों से संबंधित रिश्तेदार, नातेदार, अभिभावक, कर्मचारी के घर के लोग, जानने वाले, दोस्त, मित्र सब मिलाकर के औसत एक विधानसभा में 265 मतदाता से 2,65,000 मतदाता से 4 लाख मतदाता आपके साथ, आपके संपर्क में हैं। इसके बाद भी अगर अपने मांगों को, अपनी समस्याओं का निराकरण आप नहीं करा पा रहे हैं तो यह आपकी कमजोरी है। आप एकजुट होइए। 2027 का विधानसभा चुनाव आपके सामने है। उसके पहले आप यह मांग उठाइए कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 12 तक सभी बच्चों को निःशुल्क किया जाए और राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रति बच्चे हो रहे खर्च के बराबर की धनराशि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खाते में क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए, जिसमें से 80% धनराशि से विद्यालय प्रबंध समिति अपने विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक, अध्यापकों और कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मानदेय दे। 80% धनराशि वेतन मानदेय के रूप में खर्च किया जाए। आपके विद्यालयों में जो कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 मान्यताएं हैं, उनमें प्री प्राइमरी की कक्षाओं के संचालन की अनुमति यूडाइस पर और आरटी पोर्टल पर अंकित करते हुए प्रदान किया जाए। बिना किसी खर्च के सभी विद्यालयों को प्री प्राइमरी की कक्षाएं संचालन करने की अनुमति दी जाए और प्री प्राइमरी के बच्चों
को जो आरटीई में स्वीकृत होकर के आ रहे हैं उनको वैधानिक किया जाए, उनके भुगतान को वैधानिक किया जाए तथा आने वाले समय में संपूर्ण स्कूलों को, जिनकी संख्या लगभग 1,25,000 है, उन सभी विद्यालयों में प्री प्राइमरी की कक्षाओं का संचालन की अनुमति देते हुए यूडाइस पर अंकित कराते हुए आरटी पोर्टल पर आरटी के तहत नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी के बच्चों को आवंटित करते हुए उनका भुगतान किया जाए तथा उनको विधि सम्मत किया जाए, उनको वैधानिक किया जाए। इन सभी समस्याओं के अतिरिक्त बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर हम आप चर्चा कर सकते हैं। आइए मिलकर चर्चा करें और सभी समस्याओं का समाधान कराएं। संपर्क करें सुशील सिन्हा, प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, 9919030638।